ये सबसे पहले आपके लिए जनाब, ये ले। अरे पहले अपने लिए डालती ना। अरे मैं ले लूंगी ना, तो खाए ना। ये मेरा आ गया भाई। मुझे तो छुरी कांटे से बिल्कुल पिज्जा पसंद नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। ठीक है ठीक है। मजा आ गया मान से ये। अब घर चले। क्या हुआ तुम्हें, इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप मैं कह रही हूँ ना, घर चले बस। अरे मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। आप बस घर चले, मैं आपसे कह रही हूँ। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। अरे भाड़ में गया, चले उठे उठे, घर जाके खा लेंगे। तुम्हारी तो मुझे समझ ही नहीं आती। अरे सब समझा दूंगी, घर चले बस, उठे चले। क्या हो गया तुम्हें, तुमने तो हमारा जीना हराम कर दिया हुआ। समझ से बाहर है सब कुछ। क्या हुआ है, बताती भी नहीं मुझे। आप चलिए ना, गाड़ी में बैठे। शमा ऐसा क्या हुआ है? अल्लाह अल्लाह करके तो हम लोग घर से बाहर निकले थे। ऐसा क्या काम याद आ गया कि वापस घर जाना पड़ा? अब बस मैं क्या बताऊं। अरे आखिर वहां है कौन? आप वो हफीज हैं? हफीज? मगर वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, मुझे डर लग रहा है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आपको क्या पता, उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमारा जीना हराम कर दिया, और उसने हादिया को भी मुझसे छीन लिया था ना। मगर अब हालात वो नहीं रहे, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन आप वो हादिया को मुझसे छीन लेगा, और मैं हादिया के बगैर नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं है शमा, और हादिया बालिग है, वो खुद अपना फैसला कर सकती है कि उसने किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। लेकिन आपा वो फिर यहाँ क्यों आया है? तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? मैं उसकी तबीयत साफ कर देती। अरे आपा, आप उसे जानती नहीं, वो कहाँ किसी की बात सुनता है। अच्छा चलो, अब तुम खौफजदा मत हो। अरे आपा, कैसे खौफजदा ना हूँ? अगर वो हमारे घर तक आ गया तो? वो नहीं आएगा। लेकिन आप कैसे जानती हैं, और इतना वसूख से कैसे कह रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे हमारे घर का एड्रेस नहीं मालूम। क्या कह रही हैं आप? हादिया नहीं आ गई थी हमारे घर, तो क्या हफीज को हमारा एड्रेस नहीं पता होगा? अरे हादिया को मैंने एड्रेस दिया था, और उसे समझा भी दिया था कि इस एड्रेस का किसी को पता ना चले। सच आपा? और क्या, मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ? आपने तो कमाल कर दिया। आपको ये ख्याल कैसे आया? तुम मुझे जितना भोला समझती हो ना, मैं उतनी भोली हूं नहीं। और मुझे पता है कि तुम हफीज से कितनी नफरत करती हो, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम्हारा और हफीज का आमना सामना हो। मेरी प्यारी आपा, अगर वो फिर भी आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे कहा ना, नहीं आएगा वो, उसे एड्रेस नहीं पता, खाना भी नहीं खाने दिया आराम से।
अच्छा ना, नाराज ना होना प्लीज। मैंने घर में सालन बनाया हुआ है ना, वो खा लेंगे। नहीं खाना मैंने वो दाल रोटी। अच्छा अच्छा, बस हम मान जाए ना। अच्छा, मैं आपको प्रॉमिस परसों जो है ना वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगी और आपको खाना खिलाऊंगी। चलो ठीक है, मान गई। चलो ड्राइवर, घर चलो। भाई आप ठीक तो हैं? कैसे हो सकता हूँ ठीक मैं? सना की हालत देखी है तुमने? भाभी के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूं। शहरियार, हम वापस लाहौर चलें? वापस जाकर क्या करेंगे? वो सना के शाह साहब हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। नहीं भाई, हम भाभी को लेकर वहां नहीं जा सकते। मैं जानता हूं कि वो मुझसे नाराज है। मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं उनसे माफी मांगूंगा। बात ये नहीं है, एक्चुअली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे? कत्ल कर दिया किसी ने उनका। Oh my God। सना को पता है इस बारे में? जी, भाभी जानती हैं। लेकिन मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्या हो गया है भाई? हालात थे ऐसे, और वैसे भी आप उनका नाम सुनना तो पसंद करते नहीं थे। आपको क्या बताते, कैसे बताते? लेकिन शहरियार, अब हमारी मदद कौन करेगा? कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो मदद करेगा। लेकिन तुम जानते हो कि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप खुद को संभालें और भाभी को भी। उन्हें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। शमा, आज इतनी देर से उठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस पापा, दिल घबरा रहा था। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, बस परेशानी बहुत है। क्या परेशानी है तुम्हें? पापा, पापा वो हफीज, उसके बारे में सोचकर ही दिल कांप जाता है। शमा, तुम्हें समझाया है ना कि हफीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप क्या उसको नहीं जानती? उसने कितनी ज्यादतियां की है हमारे साथ। ना मुझे ना मेरी बेटियों को वो मुकाम दिया, ना अपने घर में ना ही अपने दिल में। मेरा क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही ना कि मैं उसे बेटा नहीं दे सकी। तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटियां क्या लाखों में एक नहीं? ये तो उसकी चाहत है ना। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन उस आदमी ने
उस आदमी ने मेरी इस गलती की सजा मुझे ये दी कि मुझे घर से निकाल दिया। अगर आप ना होती तो मैं कहाँ जाती? अच्छा चलो छोड़ो, अपना दिल छोटा मत करो। जो होना था वो तो हो गया, और उस शख्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। पापा मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हादिया का तो है ना। वो बाप है उसका, अगर वो उसे ले गया तो? शमा, वो कभी भी नहीं आएगा। तुम क्यों वहम करती हो? और उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ सके। लेकिन आपा। लेकिन कुछ नहीं शमा, तुम तो डरने वालों में से हो ही नहीं। तुम तो मुझे समझाती थी, अब जरा अपना हाल तो देखो। आपा, औलाद चीज ही ऐसी है, जब उससे दूरी का तस्वर आता है ना, तो दिल जैसे चिढ़ जाता है। मैं अगर मेरी हादिया को ले गया ना, तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो हादिया के सिवा और कोई है भी नहीं। कोई हादिया को तुमसे छीन नहीं सकता। हाँ, आप जो भी कहें, वो है तो हादिया का बाप, और उसने हादिया को पाला है। हादिया भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। वो अगर उसके साथ चली गई तो हादिया के सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। शमा, अगर उसने बाप के पास जाना होता तो यहाँ ना आती, और वो अपने बाप को इतना पसंद नहीं करती, ये मैं जानती हूँ ना। ये तो आप कह रही हैं ना। अब तुम खामखा परेशान हो रही हो। वैसे तुम्हारी परेशानी का एक हल है मेरे पास, और कोई भी तुम्हारी हादिया को तुमसे छीन नहीं सकेगा। वो क्या हल है? शमा, अगर हम हादिया की शादी शहरयार से करते तो उसे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकेगा। वो आपा कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या? लेकिन आपा, मैं और हादिया तो मान जाएंगे, लेकिन शहरयार पर तो उसकी पहली बीवी की मोहब्बत का भूत सवार है। वो कैसे मानेगा? शहरयार मान जाएगा, उसे मैं मनाऊंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हाँ, मैं तो शुरू से ही इस घर में रिश्ता करना चाहती थी। तो फिर ठीक है, जल्दी से मीठा खिलाओ। ये कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं जाके देख कर आती हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। और वो डॉक्टर, उसके साथ जो हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। हमेशा लोगों से सुना करती थी कि, लेकिन कभी यकीन नहीं आता था किसी पर साया हो सकता। लेकिन अब यकीन आ गया। हम भाभी को इस हालत में छोड़ नहीं सकते। अरे मेरे बच्चों, वो उसके जिस्म में मौजूद है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं बता सकता। मेरी सना को बचा लीजिए, वो उसे मार देगी। चाचा, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताएं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? मैं मजबूर हूं बेटा। बस एक यही सवाल मुझसे मत पूछो। मैं तो कहता हूं किसी आलम को बुलवा लीजिए।
वो हमारी मदद करेंगे। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, आप ही बता दें फिर। अरे अगर मैं उसके रास्ते में आया ना तो वो मुझे मार देंगे। अरे मेरे सना को बचा लीजिए, सना को बचा लीजिए। चाचा किसकी बात कर रही है? कौन मार देगी? कुछ तो इस घर में जो हमसे छुपा हुआ है, और उसी का ताल्लुक सना भाभी की इस हालत से है। तो अब हम क्या करें? हमें प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहिए। लेकिन वो तो साइकियाट्रिस्ट है और हमें आलिम की जरूरत है। जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम चलोगी मेरे साथ? आ जाओ। पता नहीं कौन है। सबर, तुम यहाँ कैसे आ गए? जाओ यहाँ से, जाओ। कैसी हो शमा? तुम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते, जाओ यहाँ से। अब हफीज, तुम यहाँ कैसे आए हो? कमाल है, मुझे देख के आप ऐसे खौफजदा हो रही जैसे मैं कोई अनजान हूं। कैसी हो मेरी जान? और आपने तो मुझे बुला ही दिया। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा हूं और तुम हो के नफरत के तीर बरसाती जा रही हो, बरसाती जा रही हो। हफीज, सही तरह बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या हो गया आपको? इतना पुराना रिश्ता है हमारा, लाख झगड़े सही, बहनोई हूं आपका। अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसे कहीं चला जाए यहाँ से। आपसे मुझे एक ही शिकायत है कि आपने अपनी बहन को इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई कि अपने शोहरे नामदार से, अपनी बेटियों के बाप से कैसे बात करते हैं। आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो? आज इतने अरसे के बाद तुम्हें रिश्तेदारियां याद आ गई? निकल जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी कठोर ना बने आपा, मेरा आपके सिवा है ही कौन? अपा इससे कहे कि यहाँ से चला जाए, वरना क्या वरना? छोड़ो मेरी बहन को। मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने मेरी बहन पर ज्यादती कर रहे हो। अब ये वो वाली शमा नहीं है जिस पर तुम ज्यादती और जुल्म किया करते थे। अब इसके पीछे मैं हूं, मैं। समझे तुम? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आप तो बुरा ही मना गई। मैं तो सारे मामला ठीक करने आया हूं। तुम्हारे कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुमने जितनी ज्यादतियां की है मुझ पर, तुम क्या समझते हो मैं भूल जाऊंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरी बेटी को बुलवा दो, मैं उसे लेके चला जाता हूँ। हादिया, हादिया, हादिया। शहरयार, आपको यकीन है कि प्रोफेसर साहब हमारी मदद कर सकेंगे? वालेकुम सलाम। अरे भाई, ऐसा क्या हो रहा है जो हम पर शक किया जा रहा है? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। सर वो एक्चुअली मेरी भाभी। क्या हुआ उन्हें? ठीक तो हैं? नहीं सर, हमें लगा था कि वो ठीक हो गई हैं, लेकिन लेकिन क्या? सर हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए।
देखो शहरयार, ये केस रूहानी है। मैंने पहले ही कहा था सर, साइकाइट्रिस्ट है, आमिल नहीं। ये काम कोई आमिल या पीर ही कर सकता है। और ये किसने कहा है कि एक साइकाइट्रिस्ट आमिल नहीं हो सकता और आमिल साइकाइट्रिस्ट नहीं हो सकता? इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा हीलिंग इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ रूहानी अमल भी करता हूँ। सर तो फिर आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन पहले वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वाकई तुम्हारी भाभी पर कोई साया है या उसका ज़हनी मर्ज पेचीदा हो चुका है। सर जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। मेरी आँखों में तेरे ही सपने, तू ही दिल का करार। हाँ, सह ना पाऊंगा एक पल जुदाई, ओ मेरे प्यार। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। आदिया, हादिया नहीं है यहाँ। तो फिर कहाँ है? तुम्हें आज अपनी बेटी की बहुत याद सताने लगी? बेटी है मेरी, पाला है मैंने उसे, भूल जाती हो तुम। मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियों से कितना प्यार है। अच्छा, तुम मुझे मोहब्बत का ताना दोगी जिसने अपनी बेटी की जान ले ली? ये क्या कह रहे हो तुम? तो क्या झूठ बोल रहा हूं? क्या फायजा का कत्ल नहीं हुआ इस घर में? और ये कैसी मां है ये जो अपनी बेटी को ना संभाल सकी? मैं नहीं चाहता मेरी हादिया का भी ये हाल हो। लेने आया हूं उसे मैं। वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, नहीं। इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ, मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। तो कहां है मेरी बेटी? कहां छुपाया उसे? वो मरी गई हुई है शहरयार के साथ। जब वापस आएगी तो आके मिल लेना। मरे? क्यों? और मैं कैसे मान लूं कि आप दोनों सच बोल रही? हमें तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहा ना वो नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ।
जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती मैं तो यहां से हिलने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम फौरन निकल जाओ यहां से, अभी इसी वक्त। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को यहां से लेकर। मुझे भी यहां रहने का कोई शौक नहीं है। आप ये जबरदस्ती नहीं रह सकता, जबरदस्ती नहीं रह सकता यहाँ पर। इसे कहे फौरन जाए अभी। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं अपनी बेटी को देख न लूं। ठीक कहा ना आपा मैंने? हाँ, बहुत थक गया हूं, किसी और कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट करता हूं। घर तो बहुत सेट किया आपा, काश आप इसको भी थोड़ा सेट कर लेती। इसको हफीज, आप इसको निकाले। सर बस यहाँ इस तरफ सर, सीढ़ियाँ हैं, ध्यान से। सर यहाँ से राइट इस तरफ आ जाओ। सर फिर ये सीढ़ियाँ, ध्यान से, ये स्टेप है जी सर, एक और स्टेप है। तुम्हारी अभी अंदर है? कोई है उसके साथ? नहीं, सना बिल्कुल अकेली है। वो अकेली नहीं है। क्या मतलब सर? वो उसके साथ है जिससे तुम सब डरे हुए। आपको कैसे पता चला? सना ने उस डॉक्टर से कुछ कहा और वो भी डर के भाग गया। वो सना नहीं है। सर प्लीज मेरी बीवी को बचा लें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या सर? मुझे सब सच सुनना है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही, सना के बारे में, इस घर के बारे में सब सच बताना होगा। कौन कौन रहता था यहाँ, किसकी मौत हुई और कैसे हुई? सर मैं तो ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं 1 या 2 बार यहाँ आया हूँ, लेकिन भाई यकीनन आपको कुछ बता पाएंगे। नहीं, मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानता। ये तुम्हारी बीवी का घर नहीं है क्या? जी है तो उसका घर, लेकिन मैं यहाँ बहुत कम आया हूँ। कुछ तो जानते होगे। सना किससे मिलती थी? कौन कौन था इस घर में? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, सना की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो सबका बहुत ख्याल रखती है, सबसे बहुत प्यार करने वाली है। अच्छा खैर, हमें उसके पास चलना होगा। आइए सर, मैं आपको अंदर ले जाऊँ। नहीं, तुम यहीं रुको। सर भाभी की हालत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। हमें कुछ नहीं होगा। चलिए। प्रोफेसर साहब सना को ठीक तो कर देंगे ना? भाई अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अब आपने देखा वो यहाँ भी पहुंच गया। मैं ये पूछती हूँ कि इसको एड्रेस किसने दिया? अरे मुझे क्या पता, आप खुद ही जाके पूछ लेना। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। अब हम क्या करेंगे आपा, वो तो यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम परेशान ना हो। अब आप हफीज से कहे कि वो यहाँ से चला जाए। शमा, तुमने सुना नहीं? वो कह रहा है कि जब तक हादिया नहीं आएगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। अरे लेकिन क्यों? ये अजीब जबरदस्ती है। आप, मैं उसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? आपा ये आपका घर है, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, अगर वो ना माने तो आप रुहेल से बात करें। अगर रुहेल कहेगा तो फिर हफीज को यहाँ से जाना होगा। देखो शमा, मैं रुहेल से बात कर भी लूं और अगर वो वापस ना आया तो? अरे क्यों नहीं आएगा? आखिर हम मुसीबत में हैं तो उसे आना होगा। तुमने खुद ही तो कहा था कि सना की तबीयत ठीक नहीं, तो वो उसे छोड़ के कैसे आ सकता है? तुम उसे जानती तो हो। अब तौबा है, एक तो आपके बेटे बहुत जन मुरीद है। अच्छा ना, अब तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? अब तो क्या करूं, ये एक नई मुसीबत हफीज की सूरत में नाजिल हो गई है। हाँ, तुम कहो तो मैं उसे मरी का पता बता देती हूँ, वो खुद ही जाकर हादिया से मिल लेगा। अरे क्या हो गया आपा? आप क्या चाहती है कि वो मेरी हादिया को मुझसे दूर ले जाए? तो फिर तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, बस आप उस आदमी को यहाँ से भेज दें। आप नहीं जानती वो कितना खतरनाक इंसान है। शमा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो हादिया से मिलने आया, मिलकर चला जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं देगा। तुम क्यों परेशान होती हो? आप उसे नहीं जानती, वो जैसा नजर आता है ना वो वैसा है नहीं। हाँ, तो हम उस पर नजर रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। आपा मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। खैर, आप आज ही रोहेल से बात करें। अच्छा बाबा, कर लूंगी। और हो सके तो उसे कहिएगा कि हादिया को वहीं रखे। हैं? भला क्यों? तुम तो खुद चाहती थी कि हादिया वापस आ जाए। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि हादिया यहाँ वापस आए। शमा, हफीज उससे मिले बगैर नहीं जाएगा, शायद तुम भूल रही हो। नहीं जाता तो ना जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हादिया को मुझसे दूर ले जाए। लेकिन शमा, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकती ना तो फिर मैं खुद उसका बंदोबस्त करती हूँ। क्या करूं? मुझे रुहेल से बात करनी चाहिए, हादिया को वापस आना चाहिए। तू करेगा सना का इलाज? जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो सना का इलाज करेगा। तू कुछ भी कर ले, तू इसे नहीं बचा सकेगा।
सर सना कैसी है? बेहोश हो गई है। क्या क्या किया तुमने? शरियार, अपने भाई को समझाओ, वो इसकी बीवी पर हावी है। सर सना कैसी है? बेहोश हो गई है। क्या क्या किया तुमने? शरियार, अपने भाई को समझाओ, वो इसकी बीवी पर हावी है। सर किसकी बात कर रहे हैं? कौन? वो रूह जो इस घर में मौजूद है। वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत ताकतवर है वो। अब हम क्या करें? वो सना को फिर से काबू में तो नहीं कर लेंगे? अगर हमने देर की तो जो भी करना है जल्दी करें। आज रात, मुझे आज रात का वक्त चाहिए। मैं कुछ अमल करूंगा और कल क्या सर? कल मैं उस रूह को सना के जिस्म से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सर हमें ये भी जानना है कि आखिर वो चाहती क्या है। शहरयार, तुम्हें सना से ज्यादा भी कुछ अहम हो सकता है। हाँ, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत अहम है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है और चाहती क्या है। फिक्र ना करो, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। शहरयार, तुम्हें न छोड़ा। नहीं रोहिल साहब, आपको लगता है कि बेचारा देख नहीं पाता, लेकिन शायद मैं आपसे ज्यादा ही देखता हूं। इजाजत दें। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। कहो, क्या बात है? क्या प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे थे? मैं समझा नहीं। क्या ये सच है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तो तुम भी प्रोफेसर की बातों में आ गए? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, मैं आप पे शक कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई प्लीज खुदा के लिए मुझे सच बता दें। मेरा यकीन करो शहरयार, जितना वो तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग था ना, उतना मेरे लिए भी था। और तुम जानते हो कि मुझे सना की जिंदगी से कुछ भी अजीज नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भाभी की जान को खतरा है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सना की कोई फिक्र नहीं है? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सिर्फ उसी के लिए आया हूँ। और जितना तुम उसके लिए परेशान हो ना, उतना मैं भी हूं। I know, भाई, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो प्लीज मुझसे छुपाएं मत। ये ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? कैसा होना है? शुक्र है तुम्हारा फोन मिल गया। तुम लोग तो जाकर भूल ही गए मुझे। नहीं अम्मी, बस यहाँ पे परेशानी बहुत थी। परेशानी? क्यों, क्या हुआ? सना अभी भी नाराज है तुमसे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो असल में अम्मी, उसका अबॉर्शन हो गया है। क्या? सना मां बनने वाली थी? उसने बताया था तुम्हें? नहीं। इतनी बड़ी बात और उसने तुम्हें बताया नहीं, और अब ये अबॉर्शन? मैंने कितनी बार कहा है बेटा, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो सना के साथ। हमें प्लीज ऐसा ना कहें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो और क्या कहूँ? अगर अल्लाह ने उसकी गोद भर दी थी तो थोड़ा अपना ख्याल रखती ना। सच कहूँ ना, ये अबॉर्शन वाला भी सारा ड्रामा है। अगर ऐसी बात होती तो वो घर छोड़कर क्यों जाती? सारी गलती मेरी अम्मी, मैंने जो किया है वो वहां पे कैसे रहती। तुम भी कमाल करते हो रोहेल, खुद को इल्जाम क्यों दे रहे हो? तो क्या करूं अम्मी मैं? काश कि मुझे ये सब कुछ पहले पता होता, तो आज ये नहीं होता। खैर, अब परेशान ना हो, जो होना होता है वो तो होकर रहता है। अच्छा आप बताएं कि आप कैसी हैं और खाला कैसी है? वो कैसी होगी, नाराज है तुमसे। और हाँ, हादिया के वालिद आए हुए हैं यहाँ पे। वो? लेकिन वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वो हादिया से मिलने आए हैं, और वो तो शहरियार के साथ ही चली गई। तो उसका कहना है कि हादिया जब तक वापस नहीं आएगी वो नहीं जाएगा। तो उनका वहां पे क्या काम है? उनको जाने का कहें आप। हाँ, तो तुम हादिया से कहो ना कि वापस आ जाए। उसका वहां पे क्या काम? उसका बाप आया हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है। शमा पहले ही बहुत परेशान है। चले ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा, अपना ख्याल रखना। और शहरियार ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। अच्छा, कब आओगे वापस? जल्दी आ जाएंगे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। हादिया से ज़रूर बात कर लेना, और जल्दी आ जाना बेटा। यहाँ हम बहुत अकेले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। शहरियार, जी कहिए। अम्मी से बात हुई थी फोन पे, वो कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा घर पे आए हुए हैं। मेरे अब्बा वहां क्यों? क्यों? तुम्हारे लिए, और क्यों? तो वापस घर चले जाओ। मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें, और ना ही मेरे अब्बा की। वैसे किस चीज ने तुम्हें यहाँ पे रोक के रखा हुआ है? सना की हालत देखी है आपने, और शहरियार, उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों? तुम्हें वैसे सना से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? या फिर ये सब कुछ शहरियार को इम्प्रेस करने के लिए कि तुम कितनी अच्छी हो? मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। मैं नहीं जानती थी कि आपकी सोच इतनी महदूद है। अच्छा, मेरी सोच इतनी महदूद है? तुम तो जैसे बहुत ही वसी सोच के मालिक हो। सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में। अच्छा है, आप मुझे जानते हैं, लेकिन अब ये भी जान लें कि मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सना की हालत बेहतर नहीं हो जाती। और आप कैसे इंसान हैं? सना की हालत इतनी बुरी है और आपको मेरे यहां होने ना होने की फिक्र है। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम चाहती हो ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या मतलब? तुम जानती नहीं या फिर बताना नहीं चाहती? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, ये सब एक ड्रामा है।
शहरयार को फंसाना चाहती हो जैसे तुमने मुझे फंसाया था। बस बहुत बोल चुके आप। अगर मैं आपका लिहाज कर रही हूं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जो चाहेंगे वो बोलते जाएंगे। और आपके मुताबिक अगर मैंने आपको फंसाया है तो कैसे मर्द हैं आप जो एक ही दिन में किसी भी लड़की के लिए अपनी बीवी की वफा को भूल गए? शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। और हाँ, आइंदा मेरे रास्ते में ना आइएगा। आप किस सोच में गुम हैं? क्या आपकी रुहेल से बात हुई? हाँ, हुई थी उससे बात। आपने मुझे बताया नहीं। क्या कहा रुहेल ने? वो कब आ रहा है? कह रहा था कि फिलहाल वो नहीं आ सकता, कुछ दिनों के बाद आएगा। हाँ भाई, मुझे हमारी क्या फिक्र है, अपनी सना की तीमारदारी में लगा हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है शमा, बात कुछ और ही है। ऐसा भी क्या है? सना का अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन? क्या वो प्रेग्नेंट थी भी या नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आपा, क्या आप अपनी बहू को जानती नहीं? वो कितनी ड्रामेबाज है। अरे ये भी कोई उसका नया ड्रामा होगा। ऐसी बात हो भी सकती है, डॉक्टर ने चेक तो किया होगा ना। और ये बात रुहेल ने बताई है। बहुत परेशान था बेचारा। अरे बस करे आपा, आपको उसकी परेशानी नजर आ रही है, मेरी नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या कहती उसे कि अपनी बीवी को इस हाल में छोड़कर तो यहां चला है। बीवी? अरे आखिर उस लड़की ने दिया ही क्या है इस घर को? अरे एक बच्चा तो वो संभाल ना पाई। रुहेल का मुस्तकबिल क्या है उसके साथ? ये उन दोनों मियां बीवी का मसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, आप अच्छी माँ और अच्छी सास का भरम रखती रहे। अरे आपने सोचा है मेरे बारे में? वो हफीज हम पर किस तरह मुसल्लत हुआ है। उसका भी हल सोच लिया मैंने। वो क्या? मैंने रोहेल से कहा है कि हादिया को समझाए और उसे यहाँ भेज दे। क्या? अरे पापा, मैंने आपको मना किया था कि हादिया को यहाँ ना भेजे, वहीं रखे। अगर हफीज उसे ले गया तो हफीज यहाँ से कभी नहीं जाएगा। पापा, आपको जरा भी मेरा एहसास नहीं? अरे मेरी इकलौती बेटी हादिया, अगर उसको छीन कर ले गया तो? मेरी फायजा को तो आप लोगों ने छीन लिया, अब भी आपको सुकून नहीं मिला? देखो शमा, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। इतना बड़ा इल्जाम मुझे मत दो। तो किससे कहूं? मेरी फायजा की मौत के जिम्मेदार कौन है? ना ही आप उससे झूठा वादा करती कि आप उसे अपनी इस घर की बहू बनाएंगी, और आज मेरी बच्ची मेरे पास होती, और अब हादिया को भी आप यहां से भेजना चाहती हैं? नहीं शमा, मैं क्यों हादिया को यहां से भेजना चाहूंगी? नजर तो यही आ रहा है। पहले मेरे कहने के बावजूद आपने हफीज को इस घर में रहने की इजाजत दी, और मेरे मना करने के बावजूद आपने हादिया को मरी से बुलवा लिया। तो मैं क्या समझूं? बोले। देखो शमा, मुझे जो समझ आया ना, मैंने वो ही किया। मुझे गलत मत समझो। जो समझना था समझ लिया, लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर हफीज हादिया को लेकर गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं अब्बा, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अरे अगर आप हमसे जान छुड़ाना ही चाहती थी तो हमें कह देती ना, हम यहां से चले जाते। मैं ही पागल थी जो आप पे भरोसा कर बैठी। अरे
इसे कैसे समझाऊं? शहरयार, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कैसे कह सकती हो? शहरयार, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो रोहेल का साथ कौन देगा? वो कितना परेशान हो रहे होंगे। जानता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई भी हमसे कुछ छुपा रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि वो भी हमारी तरह सब बातों से अनजान हो। आखिर वो है कौन और हमसे क्या चाहती है? प्रोफेसर साहब ने कहा तो है कि वो अमल करेंगे तो सब पता लग जाएगा। अल्लाह करे आदिया, अल्लाह करे। मुझ में अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें शहरयार, आपके अपनों को कुछ नहीं होगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, लेकिन आपको और आपके अपनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे अपनों में तुम भी शामिल हो आदिया। जिंदगी ने इतनी कदर तो सिखा दी है मुझे कि ना ही जिंदगी वापस मिलती है और ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे शहरयार अच्छे लगने लगे? नहीं, कब तक खुद से झूठ बोलोगी आदिया? वो तुम्हारे दिल में बसेरा कर चुका है। तुम जितना भी झुठलाओ, यही हकीकत है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ? मेरे लिए उनकी एक तरफा मोहब्बत ही काफी है। मेरी जान, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम जानते हो तो फिर दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? तुम्हारी नफरत में बसी है मोहब्बत। पता है कितना याद किया तुम्हें? मोहब्बत का मतलब भी जानते हो? अगर मोहब्बत ना होती तो मिलने क्यों आता यहाँ तुमसे? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये भी तुम्हारी कोई साजिश है। बोलो बोलो, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी शक करने की आदत जरा नहीं बदली। मैं तुमसे और हादिया से मिलने यहां आया हूं। कहां है मेरी बच्ची? जवान बच्ची को अकेले जाने दिया तुमने? कैसी मां हो तुम? मैं कैसी मां हूं? कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम बाप कहलाने के लायक भी हो कि नहीं? ये तुम मुझे बता रही हो? मुझे बता रही तुम? तुमने कोई अपना फर्ज अदा किया? ना तुम अच्छी बीवी बनी और ना अच्छी मां। हाँ, मैं नहीं हूं अच्छी मां, और तुम जैसे शख्स की बीवी बनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ भी कहने से हकीकत बदलेगी तो नहीं। सच यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हादिया मेरी बेटी। बीवी बेटी, आज कहां से याद आ गई तुम्हें हमारी? जानते भी हो बाप और शौहर के फराइज क्या होते हैं? अरे शौहर अपने बीवी बच्चों को दुनिया के हर दुख से दूर रखता है, उनकी हिफाजत करता है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया हमारे साथ? हमारे सर से छत भी छीन ली। तुम्हारे इस फलसफे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना।
सच तो ये है कि हादिया और फायजा मेरी बेटियां हैं, या नहीं है? कहीं उनका बाप कोई और? हफीज! खबरदार! लगी ना दिल पर, लगी ना दिल पर। हफीज, ये क्या हो रहा है? मैं तो आपकी बहन को समझा रहा था, और आप तो जानती है कि आपकी बहन का गुस्सा तो हर वक्त नाक पे रहता है। आदिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो? सना मेरे कमरे में थी। अभी तुम्हारे कमरे में क्या था? मैं सच कह रही हूँ, वो सना ही थी। नहीं, उसकी आंखें नहीं, वो सना नहीं थी। रिलैक्स, बैठो, वो सना नहीं थी। बैठो। आदिया, संभालो खुद को। मेरा यकीन करें, वो सना ही थी, लेकिन उसकी आंखें... मुझे तुम पर यकीन है आदिया, मुझे तुम पर यकीन है। हो सकता है वो सना भाभी है। वो सना थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी। आदिया, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझे मारना चाहती थी। चल यार, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम यहीं रुको मेरे पास, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो फिर से आ गई तो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक हो? शहर वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, देख लो। नहीं शहर, मेरा यकीन करें, कुछ था यहाँ। आपा, इस शख्स को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे कहें कि चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। आपा, ये तो बिला वजह ही गुस्सा कर रही। मैं यहाँ कोई आपको तकलीफ देने नहीं आया, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आया हूं, जो मेरा हक है, बाप हूं भाई उसका। और अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देते तो क्या? फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा कि आपने मेरी बेटी को मेरी मर्जी के खिलाफ हब्से बेजा में रखा हुआ है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बल्कि मैं तो अगवा का केस भी कर सकता हूं। आई समझ तुम्हें? तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे आपा, मैं कौन हूं तो धमकी देने वाला? मैं तो सिर्फ मासूमाना राय दे रहा हूं। मैंने बात की है, हादिया 2-4 दिन में आ जाएगी। तो ठीक है, मैं फिर 2-4 दिन यही रह लेता हूं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन आपा। ठीक है हफीज, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन इस दौरान मुझे घर में कोई मसला नहीं चाहिए, समझे हो तुम? अरे आपा,
आपा मसला कैसे होगा? जैसे ही आपका घर वैसे ही मेरा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ये क्या किया है आपा आपने? क्या किया है? उसे क्यों इजाजत दी इस घर में रहने की? अरे पागल, अगर उसे इजाजत ना देती तो वो पुलिस को लेकर आ जाता, तो हम क्या कहते? बोलो ना। आपा आपा आप इसको नहीं जानती। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो यहाँ हादिया से मिलने नहीं आया। तो फिर किस लिए आया? मुझे नहीं पता। तुम तो बिला वजह शक करती हो। नहीं, वो हादिया का बाप है, उदास हो गया होगा तो उससे मिलने के लिए आ गया। आपा, ये आदमी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब उसका ड्रामा है। शम्मा, जरूरी तो नहीं कि हर बार तुम्हारा शक दुरुस्ती साबित हो सकता है कि वो अपनी गलतियों से सीख चुका हो, और हो सकता है कि वो शर्मिंदा हो। पापा, शर्मिंदा होना तो इस आदमी ने सीखा ही नहीं। क्या आप उसे जानती नहीं? अच्छा भाई, अब उल्टा सीधा मत सोचो। उसने कहा तो है कि वो हादिया से मिलकर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो ना, थोड़ा आराम कर लो। तुम रात से बिल्कुल नहीं सोई हुई हो, और हफीज का तो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी ना उसे। तुम परेशान मत हो। मगर आप शम्मा, बहुत जिद्दी हो तो। चलो ना, मेरी बात मान जाओ। ठीक है आपा, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलो चलो, उठो इधर से, चलो। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? मुझे भाभी से बात करनी है। क्या बात है, मुझे बताओ। अगर भाभी चाहती हैं कि हादिया यहाँ से चली जाए तो वो साफ साफ कह दें हादिया चली जाएगी। लेकिन यूं इस तरह। क्या कह रहे तुम? क्या हुआ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं जानता था कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं भाभी से खुद बात करना चाहता हूँ। देखो शहरियार, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं हादिया के खिलाफ हूं, लेकिन सना सारी रात मेरे सामने सोई रही है। वो बिल्कुल बेहोश थी, वो तो कमरे से बाहर नहीं गई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है आप सो गए हो, आपके सोने के बाद। नहीं शहरियार, मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत। सना की हालत तुम्हारे सामने है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। तो कहीं ये सब वो तो नहीं कर रही? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती जा रही है। तुमने प्रोफेसर साहब से बात की? जी मेरी बात हुई थी, वो आने ही वाले हैं। अब तो उनके आने के बाद ही कुछ होगा। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना,
माही वे चनवे चनवे, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की? मेरी जुर्रत कहाँ तक है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और ये तुम्हारी भागने की आदत अभी तक गई नहीं। अपनी बकवास बंद करो। क्या बकवास कर रहा हूं? पहले मेरे घर से भागी और अब यहां से भाग के पता नहीं कहां जा रही हो। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे घटिया इंसान के किसी भी सवाल का जवाब देने की। घटिया मैं हूं या तुम जो अपनी बहन के टुकड़ों पे पल रही है, बल्कि अपने नाम नहाद बांजों की दौलत पर ऐश कर रही है। वैसे कितने बेवकूफ है ना तुम्हारे बांजे। यहां तो कोई सगों को नहीं पूछता और वो अपनी सौतेली खाला के नाज नखरे उठा रहे हैं। वाह, तुम्हें तो अजीब लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारी सोच पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होती है। लेकिन इस दुनिया में सब लोग तुम जैसे नहीं हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी जुबान अभी तक वैसी जहरीली, जरा नहीं बदली। तुमने मुझे जितनी अजियतें दी हैं और मेरी जिंदगी में जहर खोला है, शायद ये नफरत भी कम पड़े। जा कहाँ रही हो? हादिया के पास? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी हादिया के पास? और कहाँ जा सकती हो? कोशिश कर लो। वैसे अच्छा है तुम वहां चली आओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं हादिया के पास नहीं जा रही। चलो मान लेते हैं, पहले तुम्हारी कोई बात टाली है? कहां तक भागोगी शमा बेगम? तुम्हें खून की आंसू ने रुला दिया तो मेरा नाम हफीज नहीं। माही वे चन वे तेनू होर की कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहां क्यों खड़े हैं? आइए मैं शहरयार साहब के पास आपको ले चलूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो हमको माफ कर दीजिए। गलती हो गई? झूठ बोलते हो और कहते हो कि गलती हो गई। अरे कैसा झूठ, हम समझे नहीं। क्या है इस कमरे में? इस कमरे में पुराना सामान रखा है और कुछ नहीं। कुछ नहीं है। क्यों छुपा रहे हो? बोलो। अरे क्यों छुपाऊंगा मैं? बताया है ना कि सना बीबी का पुराना सामान रखा है इस कमरे में, बस। पछताओगे तुम, और वो भी जिसके कहने पर झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं अब जाऊं? भागो। कब तक भागोगे? एक दिन सब सच सामने आ जाएगा, तब शायद ये वक्त ना रहे। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, मजबूर हैं हम।
वो जगह है जहां पर वो राज दफन है। मुझे सब जानना होगा। वो यही है, यही उसकी अमाजगाह है। आखिर वो चाहती क्या है? वो यहां है तो किसको क्या बताना चाहती है? अरे क्यों छुपाऊंगा मैं? बताया है ना कि सना बीबी का पुराना सामान रखा है इस कमरे में, बस। पछताओगे तुम, और वो भी जिसके कहने पर झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं अब जाऊं? भागो? कब तक भागोगे? एक दिन सब सच सामने आ जाएगा, तब शायद ये वक्त ना रहे। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, मजबूर हैं हम। यही वो जगह है जहां पर वो राज दफन है। मुझे सब जानना होगा। वो यही है, यही उसकी अमाजगाह है। आखिर वो चाहती क्या है? वो यहां है तो किसको क्या बताना चाहती है? अरे शमा, कहाँ जा रही हो तुम? हादिया के पास। वो क्यों? आपा, कल रात मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। मुझे फिक्र हो रही है हादिया की। तुम हादिया के लिए परेशान हो ना, इसलिए ख्वाब देखा तुमने। नहीं आपा, मुझे बड़ी ही फिक्र हो रही है उसकी। शमा, हादिया अकेली नहीं है, शहरयार और रुहेल दोनों उसके पास है। कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर लेंगे। ये बात तो आपने सुबह भी कही थी, लेकिन आपा आप जानते हैं कि फायजा के बाद हादिया ही मेरी कुल कायनात। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मुझे अकेला छोड़ जाओगी? तो आप भी साथ चलना। अरे मैं नहीं जा सकती ना पूरा घर अकेला छोड़ के। अरे आपा, कहाँ घर अकेला है? इतने नौकर चाकर हैं, वो सब घर संभाल लेंगे। मैं अकेला घर नहीं छोड़ सकती। मेरा सारा जेवर और पैसा घर में है। हाँ हाय आपा, अपने जेवर पैसा घर में रखा है? अरे बैंक में क्यों नहीं रखा? आपको पता है ना कितना खराब जमाना है, अगर चोरी चकारी होगी तो। मैंने इसलिए नहीं बैंक में रखा कि रुहेल और शहरयार को पता ना चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है। भला वो क्यों? भाई फिर मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकूंगी ना। अरे वाह आपा, आप तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो, अब अपनी जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मजे का ना पैसा मंगवाया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो।
प्रोफेसर साहब कि आप सना को इस रूह से आजाद करवा देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? सर ने पहले भी हमारी कितनी मदद की है। कोई बात नहीं शहरयार, इनका परेशान होना फितरी अमल है। तो अब किस बात के इंतजार कर रहे हैं? मैं सना को इस हालत में नहीं देख सकता। अपना अमल शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी सर, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इस कमरे के तमाम शीशे और खिड़कियों को अच्छी तरह से ढांप लें, क्योंकि ये रूहें फौरन शीशे में पनाह लेती हैं। और हाँ, ये रूह आपको बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी इस छलावे पर यकीन नहीं करेगा जब तक मेरा अमल मुकम्मल ना हो जाए। कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूह हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, खास तौर पर सना को। जी सर। सर कर दिए, दोनों खिड़कियां को कवर कर दिया है। लेकिन एक शीशा अभी भी बाकी है। शहरयार। जी सर। पानी। कौन है तू? क्या चाहती है सना से? छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ू। तुझे छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। मरदा दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार नी, झूठा हुंदा प्यार नी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? या मुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं किया? अपने काम से काम रखो। लो, अब ऐसा भी मैंने क्या कह दी? देख रही हैं आप अपनी बहन को? हफीज, अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ गलत कह दिया आपा? वैसे जा कहाँ रही थी शमा बेगम? हादिया से मिलने? मुझे भी साथ ले जाती, सफर ही अच्छा कट जाता। आपा, इससे कहें कि ये यहाँ से चला जाए, वरना क्या? लो जी, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई नहीं लेके जाना, ना लेके जाओ। मुझे ही उसका एड्रेस बता दो, मैं खुद चला जाता हूँ अपनी बेटी के पास।
नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। पूछ सकता हूं क्यों? भाई आखिर वो मेरी बेटी है, जवान बेटी है, मुझे उसकी फिक्र है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ है। हादिया जहाँ भी है ना, बिल्कुल महफूज है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लो अब, मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, इतने दिनों से मुझसे दूर, मुझे कैसे करार आ सकता है आपको? मुझे कैसे करार आ सकता है? ये तो आपकी बहन का हौसला है कि एक बेटी खोने के बाद भी दूसरी बेटी को इतनी दूर भेज दिया। वाह शमा बेगम, वाह। बस करो, अब मेरी फायजा के लिए एक लफ्ज भी तुमने अपनी गंदी जुबान से निकाला तो क्या करोगी? मेरी जवान बच्ची इस घर में मर जाती है और मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। ये तो मेरा एहसान है, समझी, जो मैंने आप लोगों पर पुलिस केस नहीं बनाया। पुलिस केस? तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी समझने तो वो ही सही। आखिर मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? उसने खुदकुशी की थी। लेकिन क्यों? और उसने खुदकुशी की थी या उसे कत्ल किया गया? किसे पता, किसे पता? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे फायजा हमारी बच्चियों की तरह थी और मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। तो फिर बनाया क्यों नहीं? तुम्हें इससे मतलब? तुमने कभी फायजा का पूछा जो आज तुम्हें उसकी याद सताने लगी है? इसलिए कि वो मेरी बेटी थी और एक बाप को उसकी बेटी के जनाजे में ना बुलाने का मकसद? हाँ, कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे, जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैंने मना किया था। वो बाप जो अपना फर्ज अदा ना कर सके उसका कोई हक नहीं है, ना अपनी बेटी की शादी पर, ना उसके जनाजे पर। वाह, खूब कहा तुमने। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली कि मैं अपनी बेटी के जनाजे पे आऊं या नहीं? बस बहुत हुआ हाफिज। अगर तुम यहां पर पुराने मुर्दे उखाड़ने आए हो ना, तो हमारे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देने का वक्त है ना। ना हौसला, यही कहना चाहती ना आप? मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी ना समझना। अगर मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है तो तुम्हें यहां से निकाल भी सकती हूं। मैं चुप हूं तो सिर्फ हादिया के लिए। अगर यहां रहना चाहते हो ना तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। आगे फैसला तुम्हारा अपना होगा। चलो शमा, चलो अंदर। मुझे धमकी दोगे, सारी अकड़ निकाल दूंगा। जानती नहीं तुम लोग कि मैं कितनी कुत्ती चीज हूं। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। छोड़ दे सना को, तुझे छोड़ना होगा। मुझे बचा लो। ये मुझे मार देगा। तेरा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा छोड़ दे इसे। नहीं जाऊंगी। सना को अपने किए का बदला चुकाना होगा। बहुत कोशिश की ना मैंने जगह लेने की। अब तुम अपने की का बदला चुकाओगी। चली जा। चली जाऊंगी, लेकिन 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 क्या? क्या कहना चाहती है तू शेरियार से? ये जानना चाहता है ना सच्चाई? हाँ,
मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं हिना हूं। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मगर मैं तुम्हें जानती हूँ, बस तुम्हें। चाहती क्या हो? कौन हो तुम? मैं हिना हूं, सना की जुड़वा बहन। तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बदला, इसके किए का बदला तो मिलेगा ना इसे। मेरी सना को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी सना को। बहुत बुरा लग रहा ना? छोड़ दे इसे, चली जा यहां से। जब तक ये सच नहीं बोलेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा, सना को छोड़ दे। तू मुझे काबू नहीं कर सकता। मैं ये जिस्म तो छोड़ दूंगी, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। चली जा, जा चली जा। देखा तुम लोगों ने, सर क्या वो वाकई चली गई है? नहीं, वो फिलहाल तो सना के जिस्म से चली गई, लेकिन यही है। सर, तो वो हमें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? वो कुछ भी कर सकती है, मगर मगर क्या सर? प्लीज बताएं हमें क्या। शहरयार, मैं तुम लोगों को कुछ तावीज़ दूंगा जो तुम सबको पहनने पड़ेंगे, ताकि वो तुम लोगों के जिस्म पर काबिज ना हो सके। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना। आपको उसकी रूह को जिस्म से निकालना चाहिए था। हम कब तक इस डर के साथ जिंदा रहेंगे? डर तो लगा रहेगा जब तक इस रूह का मकसद पूरा नहीं हो जाता। और बाकी रही रूह को खत्म करने की बात, तो रूह तो हमेशा रहती है, लेकिन मरने के बाद इस दुनिया पर उसका हक नहीं रहता। वो यहां है तो
जरूर उसका कोई मकसद भी होगा। लेकिन वो चाहती क्या है? क्या सच है? कैसे जानूंगा मैं ये सब? वक्त आने पर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बस तुम लोग सना का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। सर, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। मैं आपके लिए खाना लगवाऊं? नहीं, मैं परहेजी खाना खाता हूँ। तुम लोग बस सना का ख्याल रखना। उससे ज्यादा सवाल ना करना, क्योंकि उसके जहन पर कुछ देर असर रहेगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? हम ना होते तो कोई और होता। मदद करने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात है। सर, आप कोई खिदमत का मौका भी तो नहीं देते? नहीं शहरयार, ये काम मैं किसी लालच के लिए नहीं करता, बल्कि मेरे दिल को सुकून मिलता है। और वैसे भी रूहानी काम में असर खत्म हो जाता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो मेरे लिए तो दुआ करना। अब मैं चलता हूँ। भाई, आप ना जरा आराम से बात किया करें प्रोफेसर साहब के साथ। तो क्या करता मैं? सना की हालत देखी है तुमने? अगर भाभी की जान आज बची है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर साहब की वजह से। अच्छा, तो तुम बताओ, क्या मैं उनके पैरों में जाके बैठ जाता? वैसे जितना बड़ा काम उन्होंने किया, और अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी आरज़ू होती तो मैं ये भी कर लेता। काश के प्रोफेसर साहब मुझे उस वक्त मिल जाते तो आज मेरी आरज़ू मेरे साथ होती, हम उससे बचा लेते। काश। लेकिन आप ये दर्द कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। भाभी मुझे बताएं, आप क्या छुपा रही हैं हमसे? क्या कह रहे हो शहरयार? और मुझे क्या हुआ है? मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, बताएं मुझे। क्या हकीकत? कैसी सच्चाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं। बस कर दे भाभी, बस कर दे। क्यों इतना झूठ बोल रही हैं? आज तक आपने हमसे ये क्यों छुपाया कि आपकी एक बहन भी थी, जुड़वा बहन, जिसका नाम मीना है? शहरयार, सना को कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्हें कुछ याद ना हो? इन्हें सब याद है, इन्हें बताना होगा। शहरयार प्लीज, तुम जाओ यहां से। सना को आराम करने दो। आपको इनके आराम की बड़ी फिक्र है, और इनकी वजह से जो मेरी जिंदगी बेआराम हुई है उसका क्या? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह सना की दोबारा तबीयत बिगड़ सकती है। प्लीज जाओ यहां से। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं खुद सच तलाश कर लूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। रोहेल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी आपने शहरयार का साथ नहीं दिया। इसे क्या हुआ है रोहेल? बताएं मुझे। कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मैं ठीक हूँ, आप बताएं मुझे, शहरयार ऐसे क्यों कह रहा था? मैंने कहा ना कि तुम सो जाओ।
हम सुबह बात करेंगे। रोहेल प्लीज आप मुझे बताएं ना क्या हुआ है, मेरा यकीन करें मुझे कुछ याद ही नहीं। तो फिर सुनो, तुम्हारे ऊपर वो चीज हावी हो चुकी थी। जब प्रोफेसर साहब आए थे तब हमें पता चला कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है जिसका नाम हीना है। और ये बात तुमने हमें नहीं बताई। उसे कैसी तबीयत थी मेरी, जैसे बर्दाश्त किया हम सोच सकते हैं। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं। वो तुम पर हावी हो गई थी और हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कहां जा रही हो तुम? शहरियार से बात करने। वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो मेरी हर बात मानता है। देखो पहले की बात और थी सना। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो सना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सुबह बात करेंगे। अभी तुम आराम करो। शहरियार गुस्से में है, अगर उसने गुस्से में कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो। लेकिन रोहेल मैं कुछ नहीं जानती, उसे मेरी बात सुननी होगी। वाकई तुम कुछ नहीं जानते? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं सना। तुमने हमसे हिना के बारे में क्यों छुपाया? बोलो। मैं सब बता दूंगी रोहेल, लेकिन प्लीज इस तरह से मुझ पर शक ना करें। काश ये सच तुमने पहले बोला था तो हमारे घर में होने वाले हादसा से हम बच जाते। लेकिन सना तुम्हारे एक झूठ ने हम सबकी जिंदगी बदल दी। पहले फायजा, फिर आरजू। क्या कसूर था उन सबका? बोलो। क्या कहूं मैं तुम्हें? क्या कहूं मैं तुमसे? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं हिना हूं। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं हिना हूं, सना की जुड़वा बहन। शहरियार, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ तो खा लें। मैं जब तक सच्चाई ना जान लूं, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रोहेल सना से बात नहीं करने दे रहे हो और आप हैं कि यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे। रुको शहरियार। क्यों? अब कौन सा झूठ बोलना बाकी रह गया? शहरियार क्या जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? कैसे करूं मैं भरोसा आप पर? आप ही बताएं मुझे, कैसे करूं? शहरियार, सना तुम्हें कुछ बताना चाहती है। बात सुन लो। हिना मेरी जुड़वा बहन। बचपन से ही हम दोनों में बहुत प्यार था।
मामा बाबा से ज्यादा हम दोनों में अटैचमेंट थी। वक्त गुजरता गया, हम दोनों बड़े हो गए। फिर क्या? फिर हम दोनों की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया। हिना को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा अगर मैं उसे अपना बोन मैरो दे दूं तो वो बच सकती है। लेकिन बाबा ने मुझे मना किया। वो हम दोनों की जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। और मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। इसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं, जिसका बदला वो सबसे ले रही है। शहरियार मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पहले ये सब आपको बताना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था। किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। फिर मुझे लगा मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगी, लेकिन मैं गलत थी। शहरियार मुझे माफ कर दो। नहीं सनम, क्या यही सच्चाई थी जिसकी वजह से उस हिना ने पहले फायजा को, फिर शाहिदा को और फिर मेरी आरज़ू को मार दी? आप ठीक कह रही हैं शहरियार। अगर उसकी दुश्मनी सना से थी तो फिर उसने आपकी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को कत्ल क्यों कर दिया? तुम्हारा मतलब है कि आप ठीक समझे, कुछ है जो सना अब भी छुपा रही है। लेकिन भाभी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है जो आपसे रिलेटेड है। अगर हिना को सना पर गुस्सा होता तो वो उससे बदला ले सकती थी, लेकिन वो तो आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच्चाई जानने का एक रास्ता है। क्या? हमें सना पर नजर रखनी पड़ेगी। वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जिससे सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। हमें इंतजार करना होगा शहरियार। जिंदगी ने भी क्या अजीब मजाक किया। जिन पर हमने सबसे ज्यादा एतबार किया उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सना हमसे छुपा रही है? अभी आप प्लीज अंदर चलें, कुछ खा लें।
आ गया।